दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था और उसकी बनाई हुई मूर्ति एकदम रियलिटी जैसी लगती थी। और उसके गांव में ही नहीं, उसकी बहुत दूर दूर प्रशंसा होने लगी। बहुत दूर दूर से लोग आते थे और आते थे तो उसका बिना प्रशंसा किए नहीं रह पाते थे। और हो क्यों ना, क्योंकि उसने अपनी सारा जीवन अपनी मूर्ति कला को समर्पित कर दिया था। और उसके साथ भी वैसा हुआ जैसे अक्सर सभी लोगों के साथ होता है। उसके पास भी घमंड आ गया कि मुझसे अच्छा मूर्ति बनाने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। और धीरे धीरे उसकी उम्र बीतती गई और वो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया। अब वो सोचने लगा कि मैं अपनी मृत्यु को कैसे धोखा दूं, मैं उससे कैसे बचूं। और उसके लिए उसके मन में थॉट आया अपने मूर्ति कला को प्रदर्शित करने का, इसका उपाय खोजने का। उसने 10 मूर्ति सेम टू सेम अपनी जैसे एकदम तैयार कर दिए। और उसकी मूर्ति कला तो सभी लोग जानते थे, सेम टू सेम वैसे ही तैयार कर दिया और उसी मूर्ति के बीच में जाकर खड़ा हो गया। यमदूत आए और वही हुआ जो उसने सोचा था। यमदूत ने उसे पहचान ही नहीं पाया और वे जानते थे कि वो इन्हीं 10 मूर्तियों में से एक है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाए। सोचने लगे कि कोई ना कोई तो कमी इसके पास जरूर होगी जो इसकी पहचान दिलाएगी। तब उनके पास थॉट आया। यमदूत ने कहा कि इस मूर्ति में थोड़ा सा कमी रह गई है। अगर इसका बनाने वाला मेरे पास होता तो काश मैं उसे ये बता पाता। इतना सुनते ही मूर्तिकार बाहर आ गया। क्या मेरी बनाई हुई मूर्तियों में कमी हो नहीं सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता। दूसरे की मूर्ति होती तो बात दूर से, और मेरी बनाई हुई मूर्ति में कभी भी कोई कमी नहीं हो सकता। तब यमदूत ने कहा कमी तुम्हारी मूर्ति कला में नहीं है, कमी तुम्हारी मूर्तियों में नहीं है, कमी तुम में है, जो तुम्हारे पास अहंकार है। ऐसे होता है ना, हम लोगों में भी बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ जाता है, प्राउड फील करने लगते हैं, अहंकार आ जाता है। हमको लगता है कि हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है, लेकिन ये बात गलत है। आपसे भी ज्यादा लोग टैलेंटेड हैं, आपसे भी बुद्धिमान हैं। अपने अंदर कभी भी घमंड मत लाइएगा, क्योंकि घमंड ही विनाश का कारण बन जाता है। लोग तो कमेंट करेंगे, लोगों का काम है वो कमेंट करेंगे कि गलत है, लेकिन वो पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है। आपको इंप्रूव करना चाहिए, ना कि घमंड करना चाहिए। मैं ऐसी स्टोरीज आपके साथ शेयर करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत का इनाम जरूर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।